नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे टारगेट पर। सनातन इंडिया गठबंधन हिचको ले लेकर चल रहा है। कभी बैठक रद्द हो जाती है तो कभी एक दूसरे के खिलाफ तनातनी हो जाती है। इस गठबंधन के राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम बयान देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तो इंडिया गठबंधन सनातन के विरोध में खुलकर खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से लेकर भगवान राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ बयान दिया। इसी दौरान इंडिया गठबंधन के डीएमके के नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों के समान बताया। स्टालिन के बयान से कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक तरह से सहमति जताते हुए यह कह दिया कि हर राजनीतिक दल को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियांक खड़गे ने कहा कि सनातन एक बीमारी के समान है। और अब डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने यह कहा है कि भाजपा केवल गौमूत्र राज्यों में चुनाव जीतती है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि गौमूत्र राज्यों का मतलब हिंदी पट्टी के राज्यों से है। एक तरह से उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे अनेक हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र राज्य बता दिया है, जो कि न केवल एक नफरत भरा बयान बल्कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की इन राज्यों के प्रति मानसिकता और दृष्टिकोण का परिचायक भी है। ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन सनातन और हिंदी पट्टी के अपमान के लिए गठित हुआ है। दूसरा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इस गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक कांग्रेस को केवल अब दक्षिण भारत में राजनीति करनी है, उत्तर भारत से उसका कोई सरोकार रहा नहीं है। और तीसरा बुनियादी सवाल तो यह है कि क्या सनातन का इस तरह लगातार अपमान करके इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में हिंदी बेल्ट में साफ तो नहीं हो जाएगा। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ रिएक्शंस हैं और किस तरह से बयान दिया है संसद में, वो भी आपको सुनाते हैं। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा। हिंदुस्तान देखिए, वो अपनी बात है। मैं इस बारे गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये डीएमके का अपना बयान हो सकता है। हमें इस बयान को अभी और बारीकी से देखना पड़ेगा और अभी इसको और बारीकी से देखने के बाद इस पे कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे, तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाए। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बेबाकी से निडर होकर प्रमोद कृष्णन हर बार सच का साथ देते हैं और केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर ही नहीं, जहां उन्हें लगता है कि कांग्रेस गलत कदम उठा रही है, अपनी विचारधारा से भटक रही है,
कांग्रेस को जहां स्टैंड लेना चाहिए या अब तक उनके जो नेता स्टैंड लेते हुए आ रहे थे वहां से वो भटकते हुए दिखाई देते हैं, तो प्रमोद कृष्ण अपनी बात रखते हैं। मिलियन मेहमानों से जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि सनातन को लेकर उनका क्या कोई नई परिभाषा देना चाहेंगे। डेंगू, मलेरिया, एड्स भी कहा गया और भी बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं, और अब प्रमोद कृष्णन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा सकता है अगर इसी तरह डीएमके का हाल रहा तो। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप अनिल जी, स्वागत आपका। राजेश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। राजेश जी आपका भी स्वागत। आरिफ हबीब साहब सपा के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत आरिफ साहब आपका। आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। सबसे पहले कांग्रेस का स्टैंड, अनिल शर्मा जी, स्टैंड नहीं ले पा रही है कांग्रेस कि क्या डीएमके के नेताओं के साथ हैं आप या नहीं हैं? जो बयान सेंथिल कुमार ने दिया है, डीएमके सांसद, उनके साथ हैं आप? गोमूत्र वाले राज्य हैं ये तमाम हिंदी बेल्ट के राज्य? पारुल जी, डीएम के नेता क्या कहते हैं, क्या उनकी विचारधारा है, इससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं। यह देश सर्वधर्म समभाव का देश है। हर धर्म और आस्था के लोग इसमें हैं और हर धर्म का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। अब रही बात सनातन की या गौमूत्र की, गाय हम लोग माता के रूप में पूजते हैं, और जब गाय हमारी माता है तो, और गौमूत्र की बात करें तो पंचगव्य जब चरणामृत जब बनता है पंचगव्यों से, तो वहां गौमूत्र का भी हम लोग प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके बयान में कहीं अच्छाई है। वेरी नाइस। लेकिन आप राजनीतिक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरियां उनसे आपको जोड़े रखने में शायद आपके आड़े आ रही हैं। ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर चलिए आपका इंडिया अलायंस, अगर आगे भविष्य में हम ये एक सोच रखें कि आगे जुड़ जाएंगे आप, आपकी पार्टी, आपका जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा जिसके लिए आपने इंडिया अलायंस बनाया है, तब सीटें साझा करने में आपकी विचारधारा उनके साथ जुड़ जाएगी, उससे आप परहेज नहीं करेंगे? देखिए, सीटों का मामला अपनी जगह है और विचारधारा अपनी जगह है। उनका मानना, जैसे अभी मैं उनका बयान सुन रहा था सदन के अंदर, जो बोल रही थी कि हिंदी भाषी राज्यों में ही बीजेपी चुनाव जीतती है और राज्यों में नहीं, तो ये अलग विषय है, लेकिन गौमूत्र राज्य बताना ये गलत है। वही मैंने आपसे कहा ना कि तब विचारधारा नहीं देखें, यानी आप सब मिलकर एक पार्ट अपना उनके साथ भी साझा करेंगे। चलिए सरकार में आ गए, अब आपको जन कल्याण करना है, जन कल्याण किससे करवाएंगे आप? डीएमके से। देखिए, जन कल्याण, देखिए डीएमके जिस क्षेत्र में राजनीति करती है वहां के लोग उसको अगर जिताते हैं, जैसे बहुत सी जगह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र चाहते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले लोग देश में किसी भी राज्य में जीते? नहीं, देखिए, ये मेरा विचारधारा नहीं है कि इस तरह की भाषा के लोग जीते, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। कोई व्यक्ति सदन में खड़े होकर, यानी आप चाहते हैं, सुनिए ना, कोई व्यक्ति सदन में खड़े होकर किसी भी धर्म के प्रति अनर्गल टिप्पणियां करता है और भारतीय जनता पार्टी उसको सर आंखों पर बिठाती है, तब भी ये प्रश्न गलत है। बिल्कुल गलत कि इस तरह की भाषा ना होनी चाहिए। ठीक है, अगर डीएमके नेता ने कहा है तब भी वो नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या डीएमके हो या कांग्रेस, आपके साथ अलायंस में है, लेकिन उसके बाद अगर वो ऐसे बयान देते तो आप नहीं चाहते, आपकी पार्टी नहीं चाहती कि वो वहां पर अपने स्टेट्स में भी जीते। ये आपके शब्द हैं जो अभी आपने कहा। ठीक है, जीत रहे, हार जीत अपनी जगह। अब भारतीय जनता पार्टी ने, आप ऐसे डबल माइंडेड मत बताइए ना कि आप मेरी पार्टी के साथ खुलेआम जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, धर्म को अपमानित किया गया, मैंने कहा आप उस पार्टी को जिताना चाहेंगे देश के किसी भी राज्य में जो गौमूत्र वाला राज्य इस तरह के बयान देते हो? कितने सारे बयान है सर, पढ़ना शुरू करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर। देखिए, इस तरह के बयानों की अगर बात किया तो हम भी बहुत सारे बयानों की श्रृंखला आपको गिना देंगे, जहां महिलाओं का सरेआम अपना देश के प्रधानमंत्री तो जैसे चाह ही रहे हैं ना कि नहीं आए बीजेपी। आप बीजेपी के विरोध में ही तो खड़े हैं, लेकिन डीएमके के तो साथ में खड़े हैं, जहां वो बयानबाजियां गलत कर रहे हैं, जहां वो हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ भी तो आप खड़े पाए जा रहे हैं।
जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, जाने कैसे तो कैसे उसके तो शब्दों से खिलाफ नवाजा है ही जाता ना, महिलाओं आप को। बीजेपी के खिलाफ है महिलाओं ना, का खुलेआम आप अपमान विरोध होता करते है। हैं ना बीजेपी का, लेकिन डीएमके का विरोध आप पॉलिटिकल तरीके से क्यों नहीं करते? वहां आपकी राजनीतिक मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। समर्थन, इस बयान पर हम समर्थन भी नहीं करते। वही तो मैं कह रही हूँ, आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर यहाँ का समर्थन, यहाँ पर वही का प्रदेश सर, बताना। आप डबल स्टैंड मत और अगर लीजिए उन्हें लगता है, प्लीज डबल स्टैंड अगर मत उन्हें लीजिए, लगता है और बिल्कुल भी कि मेरे हिंदी भाषी दर्शकों राज्य को गौमूत्र बिल्कुल भी के दर पर प्रदेश में घुमाने है, की कोशिश मत कीजिए। आप डीएमके के हमें- साथ है हम- पॉलिटिकली कि नहीं? देखिए, ये स्टैंड इंडिया गठबंधन की बैठक में राष्ट्रीय नेताओं का है। अगर ये वो कहते हैं कि हिंदी भाषी राज्य गौमूत्र प्रदेश है, तो गौमूत्र का हम सम्मान करते हैं और हमें गर्व है, हम गौमूत्र राजनीतिक तौर के पर प्रदेश- आप डीएमके की इस बात को गलत ठहराते हैं? ये व्यक्तिगत मत कहिए, ये राजनीति में आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, वहां बताइए। शब्दों का चयन किसी का भी हो, अच्छा होना चाहिए। टीका टिप्पणी कभी भी हो, राजनीति में तो गठबंधन में होनी उनके साथ चाहिए। कह दीजिए ना, ऐसी पार्टी के साथ हम नहीं है जो ऐसी बातें रखे, पॉलिटिकल भी नहीं है, पॉलिटिकली भी नहीं है, ऐसे कहिए ना, तो आपका थोड़ा सा क्लीन माइंड समझ में आए। आप कह रहे हैं हम समर्थन तो नहीं करते, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां हमें जोड़े बैठी हैं। पर लौट रही हूँ, बहुत देर से आपके साथ मैं चर्चा कर रही हूँ, अब वापस आऊंगी, रुक जाइए जरा। हमारे साथ सपा से भी जुड़े हुए आरिफ हबीब साहब। आरिफ हबीब साहब, आपका स्टैंड बता दीजिए। राजनीति में सुन रही हूँ मैं, कहिए। किसी भी तरह का बयान, चाहे वो सदन में हो, चाहे सड़क पर हो या सार्वजनिक मंचों पर हो, वो मर्यादा से परे नहीं जाना चाहिए। और राजनीति में धर्म, नस्ल, रंग, भेद, इन सब पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम संविधान की शपथ जब लेते हैं तो यही तो लेते हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, हम नस्ल और जाति के आधार पर कोई भेद नहीं करेंगे। और ऐसे बयान चाहे किसी भी तरफ से भी आते हैं तो वो हमारा शर्म से सर झुकाते हैं। मैं ऐसे बयानों की कतई किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। आपका समर्थन या आपका विरोध नहीं चाहिए मुझे, आपकी पार्टी का स्टैंड चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप पूछ लीजिए तो वो क्लियर कर देंगे। आप लोगों को नहीं है परमिशन बोलने की इस बारे में? नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपको इजाजत नहीं दी गई है इस बारे में बोलने की? अरुण जी, आप जवाब तो लीजिए। नहीं, आप बच रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा पूछ ही लूं कि पार्टी से परमिशन है भी या नहीं है। मैं कतई बच नहीं रहा हूँ। रमेश बिधूड़ी जी पर आप क्या कहेंगे? मैं जा रही हूँ बीजेपी के पास जा रही हूँ, और सुनिएगा कि मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ। पहले जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। ये आपका इंडिया अलायंस या ये हिंदी बेल्ट के स्टेट्स को या सनातन को टारगेट करके बना हुआ है क्या? सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ये आपका इंडिया अलायंस जिसमें डीएमके भी है, जिससे आपकी राजनीतिक मजबूरियां जुड़े रहने की है, ये सनातन और उस जगह को टारगेट करने के लिए बना है जहां पर हिंदी भाषी राज्य के लोग रहते हैं? निश्चित रूप से संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर डीएमके के साथ आपका जुड़ना समझ नहीं आ रहा ना। राजनीति में क्योंकि हमें सत्ता हासिल करनी है इसलिए तो हम आपके साथ हैं, लेकिन भाई क्योंकि हम सनातन को मानने वाले वोटर्स को का भी दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए हम उनकी विचारधारा के साथ नहीं है। ये कैसा डबल स्टैंड है इंडिया अलायंस का? ये समझ से परे है। आ रही हूँ वापस। नहीं, कोई डबल माइंड नहीं है। ये एकदम क्लियर कट है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के बयानों को कभी भी समर्थन नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक मजबूरियां तो जोड़े बैठी हैं आपको। वहां तो आप कहेंगे डीएमके को जिताइए, विचारधारा भले ही लोग ना माने उसकी, ये आपके बयान होंगे। तो ये डबल बयान है ना, डबल बयान है आप लोगों के। हैदराबाद में ए राजा को पार्टी से निष्कासित किया गया और उसे पार्टी में ले लिया गया। ठीक है, वो अगर कहें संसद में कोई बयान जिसको आप लोग हिंदी भाषी राज्यों में, रुक जाइए, बीजेपी से सवाल है, आप हिंदी भाषी राज्यों में आप उसे प्रचार करके ये बताना चाहें कि डीएमके ने ऐसा कहा, डीएमके ने वैसा कहा, लेकिन ऐसे ही असंसदीय शब्दों को उपयोग करते हुए बीजेपी के नेता अगर बयान दे तो राजेश जी वो गलत क्यों नहीं? वो भी तो गलत ही है। और आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों? राजेश जी अनम्यूट कीजिए डिवाइस। क्या था? हाँ। मेरी आवाज आ रही पारुल जी? आ रही है सर, कहिए। देखिए पारुल जी, जहां तक रमेश बिधूड़ी जी का सवाल है तो उन्होंने किसी पूरे
धर्म पे या पूरे जाति पे टिप्पणी नहीं थी, उनके किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी थी। और उसके बावजूद भी आपने देखा कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने तुरंत जो है इसके लिए उन्होंने खुद से बोल लेने दीजिए। अरे भाई जवाब देने दीजिए। पारुल जी, ये लोग अपने बारे में बोलते हैं, अपने अब अपने पारी का इंतजार कीजिए ना भाई। फर्स्ट रिएक्शन हो जाए, उसके बाद आप लोग तू मैं वाली डिबेट कीजिएगा, और वहां पर भी अगर सही शब्दों का इस्तेमाल हो तो रुक जाइए। पारुल जी देखिए, जहां तक रमेश बिधुड़ी जी का सवाल है, तो उन्होंने किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पे टारगेट उन्होंने किया था, पूरे समाज पे टारगेट नहीं किया था एक बार, लेकिन उसके बावजूद अलाउड है हमारे वरिष्ठ नहीं मैं क्या कर रहा हूँ पारुल जी, नहीं पारुल जी, पूरी हमारा जवाब तो सुनिए। हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने स्वयं माफी मांगा था उसके लिए कि ये जो भी कुछ बोला गया गलत बोला गया, जबकि पूरे समाज पे टिप्पणी नहीं था। लेकिन पारुल जी, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये बताइए कि नफरत के बयानों से मोहब्बत की दुकान कहीं खुलेगी क्या? अरे दुकान जहाँ आपने नहीं है, जहाँ पर कोई भी अपने नफरती बयान या अपनी विचारधारा जो नफरती है किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी धर्म के लिए दे सके। एक उदाहरण आपको ही नहीं सेट कर देना चाहिए था, उसके बाद कोई बोल नहीं पाता। आपने नजीर पेश नहीं की। पारुल जी, हमने नजीर पेश की, उसके लिए बाकायदे हमारे रक्षा मंत्री जी, वरिष्ठ नेता, हम सबके आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने स्वयं माफी मांगा। और नहीं मांगी, गलत कह रहे हैं। सदन की कार्रवाई वीडियो दोबारा सुन लीजिए, कहीं माफी नहीं मांगी, केवल ये कह देना खेद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे खेद है तो क्या मतलब हुआ? खेद का क्या मतलब हुआ? खेद का क्या मतलब? ठीक है, अच्छा नहीं लगा, माफी मांगने का रमेश बिधुड़ी जी के प्रति क्या कार्रवाई की आपने? अरे भाई किसी समाज के लिए या किसी धर्म के लिए कोई बयान नहीं दिया था, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की नहीं की ना। आप साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। आप साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपकी राजनीतिक मजबूरियां डीएमके को हाथों हाथ लेकर चल रही हैं, और आप दूसरे से कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए। आलोक कुमार त्रिपाठी जी का ऑडियो दीजिए, बाकी सभी का डाउन कर दीजिए। बारी बारी से आऊंगी, प्लीज टाइम मत खराब कीजिएगा हमारे दर्शकों का। त्रिपाठी जी, सीधा सवाल ये है कि बयान खूब सारे हैं, बयान ये भी है, एलन गोन ये भी सांसद है डीएमके के, कहते हैं हिंदी पट्टी के जो राज्य के जो लोग हैं वो अनडेवलप्ड हैं, उनकी मानसिकता डेवलप्ड नहीं है। उसके बाद के एन नेहरू जो कि डीएमके के नेता हैं, वो बिहारियों के लिए कहते हैं कम बुद्धिमान लोग होते हैं। और फिर कितने सारे बयान हैं सनातन धर्म को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो क्या क्या नहीं कहते, उसकी तो लिस्ट है पूरी। और फिर उसके बाद यही स्टालिन साहब और उनके सुपुत्र ये क्या एड्स और डेंगू, मलेरिया, न जाने क्या क्या परिभाषा दे चुके हैं। ये ऐसे बयान सनातन धर्म को लेकर डीएमके का देना, और उसके बाद उनके साथ के दल, क्योंकि उनको उस क्षेत्र का भी वोट चाहिए जहां पर उनकी पार्टी पावर में, वो कह भी रहे हैं कि आप यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, उसके बाद भी हम ही जीतेंगे, सदन में ये चैलेंज भी कर रहे हैं। तो त्रिपाठी जी, ये अगर ये दल जो बाकी है, चाहे सपा, कांग्रेस, दूसरे भी दल हो, अगर इनके साथ अलायंस में हैं, तो ये इग्नोर कर लेंगे कि नहीं भाई हम विचारधारा के साथ नहीं, और ये जनता को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं? आपको लगता है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान हो, चाहे डीएमके नेता का बयान हो, जिस तरह से ये लोग मतलब सनातन धर्म को पे अलग अलग तरीके के, मतलब ये कह लीजिए कि आवाज नहीं जा रही है आपकी, रुक जाइए, आवाज नहीं जा रही है आपकी, तो थोड़ा सा रुक जाइए। कहिए सर त्रिपाठी जी। हेलो, हाँ, तो जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, और अभी जो नतीजे आए हैं 3 राज्यों में, और उसके बाद भी अगर इस तरह के बयानबाजी करना, और लगता नहीं कि ये इंडिया गठबंधन चुनाव में लड़ रहा है 2024 के, वो भी किससे मुकाबला करना है। अगर इस तरह के आप बयान देंगे तो जनता में आपका क्या मैसेज जा रहा है? यूपी में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक, चाहे रामचरितमानस पे बयान दिया हो, चाहे भगवान गणेश पे बयान दिया हो, चाहे, तो ये सब चीजें जो, ये मुझे तो नहीं लगता कि इनसे बच नहीं रहे हैं ये दल, और खुले तौर पर सिर्फ विचारधारा के साथ नहीं है। सपा के तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद बयान देते रहते हैं, वो डीएमके का साथ बाद में छोड़ेंगे, पहले तो मौर्य साहब कर ले तो बड़ी बात है। जी अगर इतना ही है, रुक जाइए सर, रुक जाइए, बारी बारी से आऊंगी, सभी के पास आऊंगी, रुक जाइए। चूंकि यह सनातन धर्म में जानते हैं कि आप कुछ भी बोलते रहिए, लोग सुनता है, सुनते रहेंगे। अगर इतनी ही हिम्मत है, किसी और धर्म के बारे में बोल के देखें,
पता चल जाएगा हमको कि क्या होता है उसका नतीजा। तो ये जो चुनावी रणनीति है ये क्या कुछ, और मुझे तो लगता है कि ये राजनीति के जो लोग हैं इनकी रणनीति भी एकदम बेकार है, या जिनको जो समझाने वाले हैं कि इनको समझना चाहिए कि इस देश में इतनी बड़ी संख्या है जिन लोगों की आप उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में इस तरह से आए बोलेंगे और जरूर बात करेंगे तो उसका असर आपको तो होगा ही, आपकी पार्टी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जिस तरह से अभी चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन का जो स्टैंड है वो ही क्लियर नहीं है सर, क्योंकि हर नेता अपने स्टेट में उनकी जनता के हिसाब से बयान दे रहा है। उन्हें लगता है कि हमारे स्टेट में हमारे लोगों को ऐसा पसंद है तो ये बयान दे दीजिए, उन्हें लगता है कि नहीं हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को लुभाना है तो ऐसा बयान दे दीजिए। ये जनता के सामने आप डबल स्टैंड रख के आप क्या उनको, क्योंकि इंडिया अलायंस को लेकर अगर चर्चा कर लूं तो पहले तो हिचकोले खा रहा है, तारीखें नहीं मिल रही, वो ममता जी कह रही है मुझे सूचना नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं मैं नहीं जा रहा, फिर पता चलता है मीटिंग ही कैंसिल हो गई, उधर वो नीतीश जी कहते हैं मैं बीमार हूँ। तो ये हबीब साहब, इंडिया अलायंस की गाड़ी जो नैया जो है हिचकोले मार रही है, और ऊपर से अब ये ऐसे बयान सामने आना जिसके साथ आप है ही नहीं, तो ये हो क्या रहा है, कहाँ जाएगा इंडिया अलायंस? है भी साथ में फिर कांग्रेस आपके मित्र, उनको आप बार बार ये बताते रहते हैं। अभी तो कल तो हम चर्चा कर रहे थे तो ये बता दिया था कि घमंड की वजह से आप हार गए। हाँ जी भाई आरिफ जी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने अहंकार में आकर के जो निर्णय लिया है विधानसभा के चुनाव में, उससे समान विचारधारा वाले दलों को और जनता को निराशा हाथ लगी। लेकिन फिर भी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए समान विचारधारा वाले दल एक साथ आएंगे। अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चैनल पर बैठ करके कहा कि हम बैठक करेंगे और मजबूत रणनीति तैयार करेंगे। दूसरी चीज जो बयान की बात हो रही है, बयानों को अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी ने कहा कि मियां वोट तो देंगे नहीं, डालने भी मत जाना। किसी और नेता ने भाजपा के कहा कि एक भी मुस्लिम का वोट हमें नहीं चाहिए। इंडिया अलायंस का भी विचारधारा क्लियर होनी चाहिए। नहीं, रमेश गिरोड़ी जी ने कहा कि कटुआ, मुल्ले, आतंकी, इस तरह के शब्दों से सदन के अंदर सुना है, शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। देश ने सुना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी कपड़ों से देख करके पहचानते हैं। कितने बयान आपको बताऊं, हजारों बयान, 5200 बयान खुद लिपिबद्ध किया है। मैं तो कह रही हूँ सर, लिस्ट है, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप उस पार्टी के साथ हैं, ये भी तो स्वीकारिए ना कि राजनीतिक मजबूरियां आपको सनातन विरोधी बना रही हैं। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि अभी राम में बसे राम को भी इस तरह करके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इस तरह का बयान देने के बाद भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 500 ऐसे बयान होंगे आपकी पार्टी के अंदर भी जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेताओं ने, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, उन्होंने दिए हों। तो बयानों से सियासत चलेगी या बयानों से जनता को ये बताएंगे कि हम कितने पाक हैं या वो कितना बुरा है? राजेश जी कहिए। आप कहें तो सब चंगा, दूसरे कहें तो वो बुरा। नहीं पारुल जी, हमारी बारे में उनको शांत करिए और पूरा जब तक हम जवाब न दे दें ना तो हमको समझ दिया करिए। पारुल जी, भाई मंदिर की मूर्तियां की तरह शक्तिहीन है सांसद। मंदिर की मूर्तियां कौन बताया कि शक्तिहीन? मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन होती है क्या? अरे उसमें बाकायदे प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसमें चैतन्य आता है, वाइब्रेशन आते हैं, तब वो मूर्तियां वहां पे बैठाई जाती है। जिसके विषय में आपको नॉलेज नहीं है, जब हिंदू धर्म सनातन धर्म के विषय में आप जानते नहीं, राहुल जी का नाम सुना, बयान क्यों आप देते हैं? आप अमेठी से चुनाव जब हार गए, आप केरल पहुंचे तो वहां आपने कहा कि 15 साल तक हमने निर्बुद्धि लोगों के बीच में चुनाव लड़ा, वहां की राजनीति हमने किया, अब मैं सही जगह आ गया हूं। आप पूरी तरीके से हिंदी भाषियों को आप उत्तर भारत को दक्षिण भारत से लड़ा रहे हैं। और एक बात तो छोड़िए, सरकार के खिलाफ भी आपने देखा कि इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा था, और सरकार जब कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ हम हैं तो आपने बाकायदा मीटिंग बैठा करके और हमास का समर्थन आपने किया। आप सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ भी बताते नहीं है, आप देश के खिलाफ षड्यंत्र, आप हिंदू के खिलाफ। मैंने कहा आप जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, वहां जहां का वोट चाहिए वहां के हिसाब से बयानबाजियां करने लगते हैं। ये तो सच है ना सर? अनिल जी देखिए पारुल जी, बीजेपी के नेताओं का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कहीं ये गाय को माता के रूप में पूजते हैं, सनातन धर्म की पूजा करते हैं, कहीं मुस्लिमों के विरोधी हो जाते हैं, कहीं पसमानदा मुस्लिमों के नाम के आगे
उनके समर्थन करने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए घुटने टेक देते हैं। कई 3 तलाक के नाम पर आप सुन लीजिए, नहीं आप अगर इसी बात को कहें कि आप बोलेंगे तो हम चुप रहे, तो आपकी भी ये घटना होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा सर, रुक जाइए, मर्यादा में रहिए। मैं आपके पास भी आ जाऊंगी। राजेश जी ये गलत है, नहीं राजेश जी को म्यूट कीजिए, राजेश जी को म्यूट कीजिए। आप जब बोल रहे हैं तो कोई आपके बीच नहीं बोल रहा है, अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो आप बोलेंगे तो वो भी नहीं होना चाहिए ना। कांग्रेस भी पक्ष में बैठी है तो मजबूती के साथ बैठी है। 2 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य के नुकसान हुआ, कांग्रेस को ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है। दूसरी बात, कहीं गाय को माता बनाकर पूछते हैं, कहीं किसी राज्य में गौ मांस का भक्षण करने की बात करते हैं कि यहाँ तो गौ मांस खाया जाएगा। ठीक है, पर्याप्त सवाल आपका उठ गया सर, अब मुझे जवाब लेना होगा। के होते हैं तो ये सारी राजनीतिक स्टैंड समय मेरे पास कम है। राजेश जी को जवाब देने दीजिए। राजेश जी का स्टैंड हमेशा आपको डुबा रही है, ये आपको ले जबो कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि निगेटिव राजनीति बंद कीजिए। निगेटिव राजनीति का देश में कोई आधार नहीं है। देश की जनता जागरूक हो गई है। राजनीति को जहां जैसा चाहे वैसा उपयोग कर ले, विचारधारा को जहां जिस स्टेट में चाहे वैसा मोड़ दीजिए। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। और ये आप देख चुके हैं 3 स्टेट्स में भी कि बयानबाजियों से आप चुनाव नहीं जीत सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सनातन को लेकर बार बार बयानबाजी, वो भी वो दल जो इंडिया अलायंस का घटक दल है। डीएमके के नेता कभी डेंगू, कभी बीमारी, कभी नॉर्थ के लोग अनडेवलप्ड हैं, कभी बिहारी बुद्धिमान नहीं है। राहुल गांधी साउथ जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं अब तक मैं बुद्धिमान लोगों के बीच में नहीं था, अब मैं बुद्धिमान लोगों के बीच में। किस तरह की बयानबाजियां हैं? आप स्टेट वाइज खुद डिवाइड कर रहे हैं देश को और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवाइए। ये इसीलिए क्योंकि आपको स्टेट वाइज पॉलिटिक्स करनी है, आपको जाति के साथ पॉलिटिक्स करनी है। और जाति जनगणना मुद्दा आपका इन 3 स्टेट में फेल हो गया, आपको ये समझ नहीं आ रहा। ये इंडिया अलायंस बनाया लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडिया अलायंस साथ में दिखाई नहीं दे रहा। ये सारे अक्षर जो इंडिया अलायंस के हैं ये बट गए हैं कहीं ना कहीं जाके। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उन्हें जैसा उनकी ऑडियंस के लिए सूटेबल लगता है, उनके वोटर्स के लिए सूटेबल लगता है, वो वैसी भाषा बोलने लगते हैं। यहाँ इन्हें समझ आता है कि नहीं तो हमारे खिलाफ हो जाएगा, हमारे वोटर्स चले जाएंगे, तो कहते हैं हम तो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं है लेकिन राजनीतिक रूप से हम साथ हैं। वोट मिलेगा तो हम साथ हैं, हम ये भी कहेंगे कि उस पार्टी को जिताइए लेकिन उसकी विचारधारा के साथ नहीं है। देश के राजनेताओं को राजनीतिक मजबूरियां किस ओर लेकर जा रही हैं, ये जीत या सत्ता का लालच किस ओर लेकर जा रहा है, ये समझ से परे है। और ऐसे में बयानबाजी जिस तरीके की हो रही है ये कतई स्वीकार्य नहीं है, खासतौर पर उन लोगों को जो सनातन धर्म को मानते हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।